भारत सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए नई अफीम नीति की घोषणा कर दी है। नई अफीम नीति में कई महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे खास बात यह है कि जो सीपीएस के तहत पट्टे दिए जाएंगे वो 3 किलो प्रति हेक्टर से अधिक और 4.2 से नीचे के जो भी किसान जिन्होंने मार्फिन का परसेंटेज दिया उनको पट्टे देगी सरकार। और वही लुइनी चिरनी में भी पट्टे 4.2 के ऊपर जो किसानों ने अपना जो मार्फिन परसेंटेज दिया उनको पट्टे जारी करेगी। दूसरी खास बात यह है कि सीपीएस में करीब 15,000 पट्टे बढ़ने की संभावना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस बार की अफीम नीति में वो ये है कि सभी किसानों को समान 10 आरी के पट्टे दिए जाएंगे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री सुधीर गुप्ता साहब। गुप्ता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद धन्यवाद। गुप्ता साहब, केंद्र सरकार ने नई अफीम नीति जारी कर दी है। उसके पहले आपने भी काफी एक्सरसाइज की थी और अपना केंद्र सरकार को पूरा प्रेजेंटेशन दिया था कि किसान क्या चाहते हैं। तो जो नई अफीम नीति आई है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। पहली चीज तो ये कि सभी किसान भाइयों को इस बार 10 आरी का लाइसेंस मिलेगा। जो लोग लॉन्चिंग के आधार पर अर्थात गोंद या अफीम चीरा लगाकर निकालते हैं, ऐसे सब किसान भाइयों को 4.2 का जो मार्फिन औसत जिन्होंने दिया है उन सब किसान भाइयों को 10 आरी का लाइसेंस मिल जाएगा। सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है। और इसमें पॉलिसी में समानता सिद्ध हो रही है। दूसरा ये कि किसान भाइयों का कई बार रहता था कि उनके सिंचाई के साधन एक स्थान पर नहीं रहते थे, वो एक से अधिक भूखंडों पर, 2 भूखंडों पर या 2 से अधिक भूखंडों पर अफीम उत्पादन करना चाहते थे। ऐसे किसान भाइयों को इस बार ये अवसर प्राप्त हुआ है कि वो एक से अधिक भूखंडों पर या किसी अन्य की भूमि लीज लेकर भी और वह अपनी अफीम का उत्पादन कर पाएगा। फसल वर्ष 19-20, 20-21 और 21-22 में जिन्होंने पूरी फसल की जुताई कर दी थी उन्हें भी फसल वर्ष 23-24 में लाइसेंस के लिए जो पुनः फसलों की जिन्होंने 22-23 को कर दी उन्हें पुनः अपनी फसलों पर पूरी जुताई कर दी, वह भी इसमें पात्र श्रेणी में है। दूसरा सबसे अच्छा विषय ये कि जो लॉन्चिंग नहीं करते हैं यानी जो इसमें से गोंद नहीं निकालेंगे, ऐसे किसानों को इसमें 1999-2000 से जोड़कर मौका दिया है। 99-2000 से अभी तक का उन्हें अवसर मिला है। ऐसे किसान जिनकी फसल वर्ष 99-2000 से अभी तक अगर वो घटिया अफीम घोषित हुई हो, उसके कारण अफीम कट गई हो, जिनकी मार्फिन 6% से अधिक था, ऐसे किसान भाइयों को भी इसमें पात्र श्रेणी में रखा गया है। और वह किसान भी सीपीएस पद्धति से अपनी फसल को बो पाने का यह उनके लिए बड़ा अवसर है। मैं समझता हूँ इसके साथ साथ जो हम 98-99 से 20-21 तक 8% औसत को आधार माना था, अभी एक इसमें सुविधा दी है कि 4 वर्षों का औसत मानते हुए जिन्होंने 100% या इससे अधिक MQY दिया है, ऐसे किसान भाइयों को भी सीपीएस पद्धति से और फसल बोने के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली का अंग बना दिया जाएगा। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इस पॉलिसी के कारण क्षेत्र में रकबा भी बढ़ेगा और किसान भाइयों की संख्या, मेरा अपना सोचना है कि अभी टोटल तो फाइनल देखा नहीं है, लेकिन ये किसान भाई 90,000 तक हो सकते हैं। जो 13-14 में कटकर 14,000, 15,000 के आसपास रह गए थे, वो अभी 90,000 तक हो सकते हैं। ये बड़ी सफलता है। आप सब पत्रकार भाइयों का भी लगातार सकारात्मक सुझाव रहे, किसान भाइयों के भी सकारात्मक सुझाव रहे। उसके कारण मैं समझता हूँ कि भारतीय कृषि में अफीम की खेती में इस क्षेत्र का इस बार का यह जो निर्णय है वो बड़ा क्रांतिकारी है।
जी और अभी तक के समस्त निर्णयों से आगे बढ़कर है, जी जो मैं इसको अभी देख पा रहा हूँ। प्रारंभिक चरण में ही मैंने इसे पढ़ा है। जी। गुप्ता साहब, जो निश्चित बात है जो आपने कहा है, जो हमें अंदाजा लग रहा है नई अफीम पॉलिसी देख के कि इस बार करीब 1 लाख का आंकड़ा जो है वो छू सकते हैं, इतने पट्टे हो जाएंगे और समानारी से करप्शन पे भी बड़ी रोक लगेगी। और आपने काफी एक्सरसाइज की थी, जो आपने अपना प्रतिवेदन दिया था केंद्र सरकार को, वो भी मैंने देखा था। तो क्या लगता है आपको कि उस प्रतिवेदन पे सरकार कितना आगे गई इस अफीम नीति में? नहीं, देखिए, जो प्रतिवेदन का मूल भाव था, जी बाकी बातें तो बहुत सारी हो सकती, मूल भाव था कि जो लोग इंफीरियर होने के कारण बहुत लंबे समय से संघर्षरत थे, जी ऐसे 99 से लेकर और 2021-22 तक जी जो लोग घटिया इंफीरियर होने के कारण लाइसेंसिंग प्रणाली से बाहर हुए थे जी और जिन्होंने 6% से अधिक मार्जिन दिया हो, ऐसे सब लोग इसमें जुड़ गए हैं। जी तो ऐसा उनके जुड़ने से और इसके करने से मैं समझता हूँ कि 90,000 तक की संख्या आ जानी चाहिए, जी क्योंकि टोटल तो लाइसेंस जारी होने के बाद ही पता पड़ेगा जी कि कितने लोग अप्लाई करते हैं, कितने लोग उस जी में आगे बढ़ पाते हैं। और जी हमारी जो मूल भावना थी कि इसमें समानता लाई जाए, जी 6 आरी, 12 आरी, 20 आरी के चक्कर से बचते हुए जी जी सभी को समान रूप से 10 आरी दे दिया जाए, जी उसके कारण भी क्षेत्र में रकबा बढ़ेगा जी 6 आरी के किसानों को। दूसरा, कई बार परिवार के अंदर ये रहता है कि एक परिवार में 2 या 3 कुएं होते हैं, 2-3 भाई अलग अलग तरीके से परिश्रम करके जी करते हैं जी और पिता के साथ सहयोगी हो जाते हैं। जी तो एक से अधिक स्थानों पर वो अफीम उत्पादन करना चाहते हैं, जी ऐसे किसानों को भी ये अवसर प्रोवाइड हुआ है। जी जो हम चाहते थे कि 5% का मार्जिन हमेशा बना रहता है, जिसके कारण किसान कई बार थोड़ा बहुत अफीम अगर ज्यादा उग जाता है जी तो उसको मेजरमेंट में ले लिया जाए, जी इसे भी इस बार फिर अवसर प्राप्त हुआ है। जी और मेरे कैलकुलेशंस में तो ये बहुत ही अच्छा बजट आया है जी और इतने सालों के परिश्रम का ये एक अच्छा सफल परिणाम है। जी हम अपने क्षेत्र के किसान भाइयों को और अधिकतम अफीम के खेती से जोड़ पाएंगे, पोस्ता दाना के उत्पादन से जोड़ पाएंगे जी और एक ईमानदाराना प्रयास करते हुए किसान भाई अपना जो प्रतिष्ठा बनाए देश भर में जी कि ईमानदाराना तरीके से खेती करने में अधिकतम लोग जो जुटे रहते हैं, जी। उसका ही ये सुफल परिणाम है कि इस बार यहाँ लाइसेंस ज्यादा मिले हैं। गुप्ता साहब, एक दो महत्वपूर्ण बात और थी कि जो अफीम का मूल्य का जो एक मुद्दा है जिस पे आप भी बात करते रहे, उसको लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, वो टैरिफ कमीशन के सामने लंबित है। हमने अपने प्रस्ताव वहाँ जमा किए हैं और हम भी लगातार उसमें लगे रहेंगे। जी अभी जब एक जैसा रकबा सभी को प्राप्त हो गया है तो निश्चित रूप से अच्छे किसानों को प्रमोट करने के लिए और अधिक सुविधाएं देने की बात ये हमारी लगातार क्रम में है जी और हम सरकारों के सामने अपने विषय को हमेशा सही समय पर उठाने का प्रयास करते हैं। शुक्रिया गुप्ता साहब, आपने वॉइस ऑफ एमपी के लिए समय निकाला और नई अफीम पॉलिसी पे आपने बात की। और आगे और इसी तरह के अपडेट के लिए हम आपसे जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।